माचड़ी के छोटे शांत गांव में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में लोग फुसफुसाते हैं। यह एक कुआं है, लेकिन यह कोई आम कुआं नहीं है। यह रानी का कुआं है। यह बहुत पुराना है, बहुत पुराना। इसके किनारों से पत्थर टूटकर गिरते रहते हैं। इसके मुहाने के चारों ओर जंगली घास फूस उग आए हैं। यह कुआं पानी निकालने की जगह नहीं लगता। यह एक ऐसी जगह लगता है जहां राज छिपे हैं। गांव के लोग इसके पास नहीं जाते, खासकर जब सूरज ढलने लगता है। वे कहते हैं कि कुआं खाली नहीं है। वे कहते हैं कि यह इंतजार कर रहा है। रानी के कुएं के आसपास की हवा अलग है। यह भारी और शांत है। कुआं बस वहीं बैठा रहता है, धरती में एक काला घेरा। हर चीज को एक शांत, धैर्यपूर्ण नजर से देखता रहता है। हर किसी को एक शांत, धैर्यपूर्ण नजर से देखता रहता है। हर पुरानी जगह की अपनी कहानियां होती हैं। रानी के कुएं की कहानियां उससे भी ज्यादा हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग, उनके झुर्रियों भरे चेहरे, वे दास्तानें सुनाते हैं जो उन्होंने दादा दादी से सुनी थी। एक कहानी रानी की बात करती है। एक बहुत पुरानी रानी, भूली हुई रानी। उसे लोग प्यार करते थे, पर उसका दिल दुख से भरा था। कुछ कहते हैं यह खोया प्यार था, दूसरे कहते हैं यह भयानक धोखा था। जो भी कारण, दुख कुएं जितना गहरा था। एक दिन रानी कुएं के पास गई। वह अपनी सबसे अच्छी रेशमी पोशाक में थी। उसके गहने आंसुओं की तरह चमक रहे थे। वह किनारे खड़ी रही, पानी में झांकती रही। सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आसमान नारंगी हुआ, फिर बैंगनी रंग छा गया और वह गायब हो गई। कुछ कहते हैं वह बस गायब हुई। ज्यादातर मानते हैं उसने ठंडे गहरे पानी में कूदकर अपना दुख ले लिया। यहीं से भूत प्रेत शुरू होते हैं। माचड़ी एक ऐसी जगह है जहां समय थोड़ा धीमा चलता है। ये राजस्थान के अलवर के ऊबड़ खाबड़ परिदृश्य में बसा हुआ है। यहाँ की जमीन सूखी और धूल भरी है। सूरज भयंकर तीव्रता के साथ चमकता है। सपाट छतों वाले छोटे सफेद घर एक दूसरे से सटे हुए हैं। बकरियां संकरी कच्ची गलियों में धीरे धीरे घूमती हैं। मवेशी संकरी कच्ची गलियों में धीरे धीरे घूमते रहते हैं। गांव की आवाजें सरल और लयबद्ध हैं। मंदिर की घंटी की दूर की आवाज, सामुदायिक नल पर बर्तन भरती महिलाओं की खुशनुमा बातचीत और शाम को घर लौटती गायों की आवाज। माचड़ी में जीवन जमीन और मौसम से जुड़ा है। गांव वाले मेहनती लोग हैं। खेतों में काम करने से उनके हाथ खुरदुरे हो गए हैं। उनके चेहरे सूरज से टैंड है। वे मिट्टी के रहस्यों और आसमान की भाषा को जानते हैं, लेकिन उनके परिदृश्य का एक हिस्सा ऐसा है जिसे वे गले नहीं लगाते। वह हिस्सा जहां रानी का कुआं स्थित है। जैसे जैसे दिन का उजाला कम होता है, गांव में एक बदलाव आता है। यह वह समय है जब कुएं की उपस्थिति सबसे ज्यादा महसूस होती है। कुआं घरों के मुख्य समूह से थोड़ी दूरी पर बंजर जमीन के एक टुकड़े पर स्थित है। आप सोच सकते हैं कि डर की जगह दिन की तेज रोशनी में अपनी शक्ति खो देगी। आखिर धूप का मतलब परछाइयों और भूतों को भगाना है, लेकिन रानी के कुएं के लिए यह सच नहीं है। यह जिस डर को प्रेरित करता है वह सूरज से नहीं डरता। दोपहर में भी जब सूरज आसमान में एक चमकता हुआ सफेद गोला होता है, तो कुएं के आसपास की हवा में एक अजीब सी ठंडक छाई रहती है। सूरज की रोशनी यहां अलग तरह से गिरती हुई लगती है। यह गर्म और सुकून देने वाली नहीं लगती। यह पतली और कमजोर लगती है, जैसे कुएं का अंधेरा इसकी शक्ति पी रहा हो। जो लोग दिन में कुएं के पास से गुजरते हैं, वे तेजी से गुजरते हैं। वे अपनी आंखें सीधे आगे गड़ाए रखते हैं। वे कुएं के खुले मुंह की ओर नहीं देखते। वे कहते हैं कि एक छोटी सी झलक भी आपको बेचैन करने के लिए काफी है। खामोशी सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। दिन के बीच में आपको कीड़ों के भिन-भिनाने सुननी चाहिए या पक्षियों के गाने की आवाज सुननी चाहिए, लेकिन कुएं के आसपास केवल एक गहरी, अप्राकृतिक खामोशी होती है। ऐसा लगता है जैसे सभी जीवित प्राणी इस जगह से दूर रहने के लिए जानते हैं। दुनिया अपनी सांस रोके हुए है। यह दिन का डर एक शांत, रेंगने वाली चीज है। एक ऐसा अंधेरा जो इतना पूर्ण है कि यह ठोस लगता है। रानी के कुएं की कहानियां सिर्फ पुराने जमाने की किंवदंतियां नहीं हैं, वे जिंदा हैं। वे अब आज के समय में घटित होती हैं। गांव वालों के अपने निजी अनुभव हैं। कुएं के रहस्य के साथ उनकी अपनी मुठभेड़ें हैं। एक किसान एक बार दोपहर के बाद कुएं के पास के खेत से गुजर रहा था। उसने अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनी। आवाज नरम और मीठी थी, जैसे किसी महिला की। वह मुड़ा, यह सोचकर कि यह उसकी पत्नी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल कुआं, शांत और स्थिर। उसने सोचा कि उसने कल्पना की थी और फिर चलने लगा। फिर से उसने अपना नाम सुना, इस बार ज्यादा साफ, कुएं की दिशा से। एक ठंडे डर ने उसे जकड़ लिया। वह पीछे मुड़ा नहीं,
तेजी से चलने लगा, फिर दौड़ने लगा। दिल तेजी से धड़क रहा था। पास के शहर के किशोरों का एक समूह भी कहानी सुनकर आया था। उन्होंने भूतिया कुएं की कहानियां सुनी थीं और रोमांच चाहते थे। उन्हें कहानियों पर विश्वास नहीं था। गांव वालों को वे अंधविश्वासी समझते थे। वे शाम को पहुंचे, टॉर्च लेकर, जोर से हंसते हुए। रोशनी की किरणें अंधेरे में समाती हुई लग रही थीं, गहराई में नहीं जा रही थीं। फिर पहली टॉर्च अचानक बुझ गई, फिर दूसरी भी। उनमें एक गहरी, चुभती ठंड उतर आई, शाम की हवा से अलग। कहीं बहुत अंदर से पत्थर रगड़ने की हल्की आवाज आई। घबराहट फैल गई। वे तेजी से भागे, एक दूसरे पर गिरते हुए। रानी की किंवदंती, ईमानदारी से कहूं तो, कुएं से जुड़ी सबसे शक्तिशाली कहानी है। उसकी उपस्थिति किसी और से ज्यादा महसूस होती है। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा कुएं में नहीं है, बल्कि वह उसके आसपास के खेतों में भी भटकती है। एक युवा महिला पास के गांव में एक रिश्तेदार से मिलने के बाद घर लौट रही थी। उसे ऐसे रास्ते से जाना पड़ा जो रानी के कुएं के पास से गुजरता था। अंधेरा हो रहा था और वह जल्दी में थी। जब वह उस क्षेत्र से गुजरी तो उसने कुएं के पास एक आकृति देखी। वह एक महिला थी जिसने सुंदर पुराने जमाने के कपड़े पहने थे। युवा महिला ने आवाज लगाई, क्या तुम ठीक हो? नारेशन। युवा महिला ने आवाज लगाई, क्या तुम ठीक हो? आकृति हिली नहीं और न ही जवाब दिया। वह बस वहीं खड़ी रही, पूरी तरह से स्थिर। युवा महिला पर बेचैनी का एहसास छा गया। उसने अपनी गति तेज कर दी, दूर जाना चाहती थी। जैसे ही वह कुएं के बराबर पहुंची, उसने एक नजर डाली। अजीब महिला गायब हो गई थी। वह हवा में गायब हो गई थी। यह कहानी बार बार सुनाई गई है। कुछ कहते हैं कि भूतिया रानी केवल महिलाओं को दिखाई देती है, खासकर वे जो परेशान या दुखी हैं। ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा उनमें एक समान दुख को पहचानती है। गांव की एक बूढ़ी महिला का दावा है कि जब वह एक युवा दुल्हन थी, अपने नए घर में नाखुश थी, तो वह एक बार कुएं के पास रोते हुए चली गई थी। उसने अपने कंधे पर एक हल्का, ठंडा स्पर्श महसूस किया, जैसे एक सुकून देने वाला हाथ। जब वह मुड़ी तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसका दुख, उसने कहा, थोड़ा हल्का महसूस हुआ, जैसे किसी ने पल भर के लिए उसका बोझ साझा किया हो। लेकिन रानी की आत्मा के साथ सभी मुठभेड़ें सौम्य नहीं होती। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसकी आंखें एक ऐसे डर से चौड़ी थीं जो उसे कभी नहीं छोड़ता था। ये कहानियां कैसे जिंदा रहती हैं? ये किताबों में नहीं लिखी जाती, ये लोगों की यादों में रहती हैं। ये शाम के शांत घंटों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती है। जब दिन का काम खत्म हो जाता है और परिवार इकट्ठा होता है, तो एक लालटेन की टिमटिमाती रोशनी दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां डालती है। यह वह समय है जब बड़े बुजुर्ग बात करते हैं। उनकी आवाजें धीमी और गंभीर होती हैं। बच्चे सुनते हैं, उनकी आंखें अर्ध अंधेरे में चौड़ी होती हैं। घर की हर चरमराहट, बाहर पत्तों की हर सरसराहट कहानी का हिस्सा बन जाती है। कहानी सुनाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी खुद कहानी। कहानीकार नाटकीय प्रभाव के लिए रुकेगा। वह अपनी आवाज को फुसफुसाहट में बदल देगा। वह हर श्रोता की आंखों में देखेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे कहानी की ठंडक महसूस करें। कमरे का माहौल सस्पेंस से भर जाता है। बच्चे अपने माता पिता के करीब सिमट जाते हैं। रानी के कुएं की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सबक है, यह एक चेतावनी है। यह अज्ञात के प्रति सम्मान और पुराने दुखों को रखने वाली जगहों के प्रति सावधानी सिखाती है। ये कहानियां समुदाय को एक साथ जोड़ती हैं। वे एक साझा विरासत हैं, एक सामूहिक स्मृति। जब कोई कहता है कि उसे कुएं के पास ठंडक महसूस हुई, तो हर कोई जानता है कि वह एहसास क्या है। और इस तरह किंवदंती बढ़ती जाती है। कुएं के बारे में सोचो, यह सदियों से वहीं है। इसने माचड़ी गांव को बढ़ते और बदलते देखा है। सूखे का मौसम, भरपूर बारिश का मौसम, जन्म, मृत्यु, त्योहार, अकाल। यह इतिहास का एक शांत दर्शक है, परिदृश्य में एक बड़ी काली आंख की तरह, बिना पलक झपकाए, सब कुछ देखने वाली। यह जज नहीं करता, यह काम नहीं करता, यह बस देखता है और याद रखता है। सब कुछ इसकी ठंडी, पानी से भरी गहराइयों में जमा है। रानी के दुख, इसे इसके कई रहस्यों में से एक मानो। और क्या देखा है यह? पत्थर की दीवारों के भीतर कौन सी कहानियां फंसी हैं? युद्ध के समय छिपाए गए खजाने, गुप्त प्रेमी रात के किनारे मिलते हुए, या और भी गहरे छिपे हुए अपराध। कुआं अपनी सलाह रखता है। यह अपने मृतकों को और अपनी यादों को छोड़ता नहीं। इसकी उपस्थिति जमीन बदल देती है। चारों ओर की मिट्टी बंजर,
अंदर का पानी शापित कहा जाता है। ये पानी जीवन नहीं, मृत्यु रखता है। किनारे के पेड़ मुड़े और टेढ़े, शाखाएं फैली हुई, जड़ें फंसी हैं, जैसे पीने को मजबूर। कुआं माचड़ी का सच्चा दिल है, मंदिर नहीं, गांव का चौक नहीं। ये जमीन का काला डरावना गड्ढा है, लोक कथाओं का केंद्र, सबसे गहरे डर का विषय, सबसे शक्तिशाली कहानियों का स्रोत, साधारण दुनिया पर गहरे रहस्य का स्पर्श। कुआं एक बिना पलक झपकाए आंख है। गांव वाले इसकी शांत निगाह के तहत जीते हैं।